अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अरबी सहरा के दिल में आज के वक्त में एक ऐसा मौजज़ा है जो फितरत की हदूद को छू गया है। दुबई, एक शहर जो रेत से उठकर दुनिया भर में दौलत और टेक्नोलॉजी की निशानी बन गया है। दोस्तों, इस तब्दीली को हम सिर्फ किस्मत का खेल नहीं कह सकते, बल्कि ये दुबई के हाकिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की अजीम लीडरशिप का नतीजा है। आखिर दुबई के रूलर्स ने एक सहरा को पैराडाइज में कैसे कन्वर्ट किया? इसके पीछे उनकी कौन सी स्ट्रेटेजी थी कि जो जगह एक रेत का सहरा हुआ करती थी आज किसी जन्नत से कम नहीं। ये वीडियो दुबई के इस पूरे सफर को कवर करेगी और इस सब के पीछे आखिर क्या राज है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मेरी तरह आपको भी इस सवाल का जवाब मिल सके। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जिन्हें अक्सर दुबई की ताकत बनने का जरिया कहा जाता है, उन्होंने 2006 में तख्त पर कदम रखा। उनका विजन दुबई को बाकी रियासतों से बहुत आगे ले गया। शेख मोहम्मद ने शहर की इक्तिसादी बुनियाद में तजावीज करने का मकसद रखा। उनका उसे एक मुकामी मालो दौलत का हब बनाने का इरादा था। हाकिम के स्ट्रॉन्ग विजन ने दुबई की एम्बिशियस तजावीज़ात में इजाफा किया, जिसे विजन 2021 के नाम से जाना जाता है। इस नुस्खे में टूरिज्म, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स का इजाफा शामिल था, जिसके हक में एक मुस्तकबिल में बरकरार और मुख्तलिफ इक्तिसाद बनाने का अज़म था। दोस्तों, दुबई की तब्दीली में से एक नुमाया कामयाबी पाम आइलैंड्स की तश्कील है, जिन्हें एक झिलमिले हुए दरख्तों की शक्ल में बनाया गया है और जो पर्शियन गल्फ में फैलते हैं। ये जज़ायर, जिन्हें फलक से देखा जा सकता है, नई इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ साफ सुथरे साहिलों की मिकदार में इजाफा करता है, बल्कि दुबई के ऑडेशियस इरादों का भी निशान बन गया है। शुरुआत में शक व शुबे के बावजूद पाम आइलैंड्स अब इंसानी होशियारी का सबूत देते हैं, जो शहर की जियोग्राफी को दोबारा से शक्ल देने में कामयाब रही हैं। दुबई की तब्दीली की तनकीद का मुकम्मल तज्जिया बुर्ज खलीफा के जिक्र के बिना अधूरा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 828 मीटर बुलंदी पर खड़े होने वाली ये हवेली नहीं, बल्कि दुबई की दुनिया में इज्जत हासिल करने का निशान है। बुर्ज खलीफा एक इंजीनियरिंग और डिजाइन का कमाल है, जिसमें तजावीज़ी टेक्नोलॉजी और मुस्तकिल तजावीज़ात शामिल है। इसकी तामीर ने दुबई की हदूद को पार करने और शहर में नए मयारों को कायम करने का अज़म दिखाया है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बगैर जो मुकम्मल नहीं होता वो है दुबई मॉल, एक बड़ा खरीदो फरोख्त और तफरीह का मरकज जो हर दूसरी तिजारत को नई तजावीज़ात के साथ रीडिफाइन कर चुका है। 1200 से ज्यादा दुकानें, बड़ा इंडोर स्केटिंग रिंग, एक एक्वेरियम और एक अंडर वाटर जू के साथ दुबई मॉल खुद में एक मंजर है। दुबई के हाकिम ने एक ऐसा मकाम तस्वुर किया था जो न सिर्फ शहर के रिहायशी और तिजारतमंदों की ख्वाहिशात को पूरा करती, बल्कि एक खास और मुतारफ तजावीज़ भी देती। दुबई मॉल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना है, जो खरीदारों को आम तौर पर दिखाए जाने वाले एक ग्लोबल अट्रैक्शन में तब्दील कर सकती है। जब दुबई की तब्दीली ने इमाराती हैरतो फन को नजरअंदाज किया, तो शेख मोहम्मद ने पहचाना कि मौलिक तनाजुर की हिफाजतियात भी अहम है। हाकिम ने फितरत की खूबसूरती को नुकसान न होने देने के लिए मुख्तलिफ मुस्तकिल तजावीज़ात शुरू की। ये शहर अपने आप में ताकतवर तर्जुमानों में से एक है, जिसे मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क्स में से एक है। ये तजावीज़ात दिखाती हैं कि दुबई ने तरक्की और फितरत के दरमियान एक हम आहंगी हासिल करने का अज़म किया है। दोस्तों, दुबई की तब्दीली एक बेजान रेत से ग्लोबल जन्नत बनने का शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की अजीम लीडरशिप का सबूत है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जदीद प्रोजेक्ट्स और तरक्की के लिए कमिटमेंट के जरिए दुबई ने इंसानी होशियारी को हर तरह से मुमकिन बनाया है। ये दुनिया भर में नजर आने वाला एक निशान बन गया है। जब हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं, तो दुबई की कहानी दूसरे शहरों के लिए भी एक तजावीज़ी मिसाल है, जो खुद को दोबारा तय करना और जज्बातन मुतहरक करना चाहते हैं। ये कहानी है कि किस तरह एक हाकिम ने एक बेजान रेत को जन्नत में तब्दील करने का नहीं, बल्कि विजन, अज़म और मुखलिस कोशिश का एक सबक दिया है। दुबई की चमकदार स्काई लाइन
اور مقصود پروجیکٹس کے پیچھے ایک اقتصادی کرامات ہیں جو دنیا کو حیران کر رہی ہیں۔ شہر کی تیزی سے اضافہ ہونے والی دنیاوی مالیات کا اظہار ایک راز اور جذبے سے بھرا ہے۔ شیخ محمد کا اقتصادی تصور صرف اماراتی حیرت و فن کو قائم کرنے کے متعلق نہیں تھی، بلکہ دبئی کو انٹرنیشنل بزنس میدان میں ایک اہم پارٹ بنانے کا بھی حصہ تھا۔ جب دنیا دبئی کی ترقی پر توجہ دے رہی ہے تو اس چمکدار شہر کے ان گھروں میں رہنے والوں کے جذباتوں میں ایک راز ہے۔ پام آئلینڈز پر وہ خاص ریزیڈینشل کمیونٹیز اور شہر کے مناظر کو اوپر سے دیکھنے والے ہائی رائز اپارٹمنٹس اب افراتفری کا نشان بن چکے ہیں۔ ان خاص محلوں میں کیا ہوتا ہے، دبئی میرینا کے مناظر کی کشش اور برج خلیفہ کے اوپر والے ایلیٹ ریزیڈنسز ہمیں شہر کی ایلیٹ کی کہانیوں کو سمجھنے کے لیے بلاتی ہیں۔ یہ سوال کہ کون ان جزیرات فنون کی دیواروں کے پیچھے رہتا ہے، اس سے ایک سسپینس کا ماحول پیدا ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ لوگ دبئی کی شناخت مند مکانات کو گھر کہہ کر گزار رہے ہیں۔ اسکائی اسکریپرز اور ہائی اینڈ شاپنگ ایکسپیرینسز کے بیونڈ دبئی نے صحرا میں ایک ثقافتی جنت بنائی ہے۔ دبئی اوپرا اپنے حیرت انگیز ڈیزائن اور دنیاوی درجات والے پرفارمنسز کے ساتھ فن کے اظہار کی روشنی میں ایک چمکدار موڑ پر کھڑا ہے۔ دبئی کے سمارٹ شہر بننے کی تبدیلی ایک سائنسی کرشمہ ہے جو دنیا کو حیران کر گیا ہے۔ آٹومیٹک ٹرانسپورٹیشن سسٹم سے لے کر بلاک چین انیشیٹیوز تک شہر نے انوویشن کو کھلے دل سے قبول کیا ہے۔ یہ سسپینس بھرا سوال ہے، دبئی جو ایک صحرا سے نکلا ہوا شہر ہے کیسے ٹیکنالوجی اور انوویشن میں لیڈر بن گیا۔ رولرز کی جدید ٹیکنالوجیز اور سمارٹ انفراسٹرکچر میں اسٹریٹجک انویسٹمنٹ کرنے نے دبئی کو مستقبل کے شہروں کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جب ہم اس سائنسی سفر کے راستے کھولتے ہیں تو ہمیں وہ ذہانت والوں کا انجام سے مطالعہ کرنا چاہیے جو دبئی کی ڈیجیٹل ریولوشن کے پیچھے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔